मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसा कि ये वर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बात की जा रही है डाइजेशन की। हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, किन किन प्रोसेस से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो बात हम कर लें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डेफिनेशन होता है, छोटा छोटा डेफिनेशन है, वन लाइन डेफिनेशन कह सकते हैं इसको। पहले मैं आपको एक चीज मैं ऐसे बता देता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कब स्टार्ट हो जाता है? जब हम किसी फूड के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी भी फूड के बारे में सोचते हैं या फूड को देखते हैं या फूड के फर्स्ट बाइट से ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम स्मेल कर लिए, आदमी बोलता है कि भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कोई चीज स्मेल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब वो पानी आने का मतलब क्या है? सलाइवा जो है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है वो सिक्रीट हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर आप खाएंगे, खाने के बाद सलाइवा जो होगा वो मिक्स होगा, उसके बाद हमारा जो है फूड जो है, जो चीज भी हम खाएंगे वो पेट में जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को अभी हम आगे देखेंगे, उसके अनुसार हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो डाइजेशन है वो क्या, किस बात पे, किस चीज पे डिफाइन किया गया है। तो ये एक प्रोसेस है विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सबस्टेंस। जो भी भोजन है, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है और डाइजेशन करने का काम करता है और उसको केमिकल सबस्टेंस में बदलने का काम करता है। जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसको तोड़ करके उसको केमिकल सबस्टेंस में बदलने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है इट कैन ऑब्जॉर्व एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। कहने का मतलब यह है कि ये ऑब्जॉर्व करता है, जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को, हर चीज को वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है और हमारे बॉडी को देता है। अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट कंज्यूम अबाउट 1 kg ऑफ द सॉलिड डाइट। अगर कोई यंग पर्सन है तो वो 1 kg तक का सॉलिड डाइट को वो क्या करता है, वो पचा सकता है। एंड 1 to 2 लीटर ऑफ द लिक्विड डाइट एवरी डे। प्रत्येक दिन 1 से 2 लीटर तक लिक्विड डाइट। ठीक है, और 1 kg तक सॉलिड डाइट को जो यंग एज के लड़के हैं या यंग एज के जो एडल्ट में लोग होते हैं तो वो इसको पचा सकते हैं। यहां हम देख लें डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर और प्रोसेस कि क्या, कैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया, माउथ हो गया, लीवर हो गया, गल ब्लैडर हो गया, ड्यूडेनम हो गया, ट्रांसवर्स कॉलम हो गया, ज्यूजेनम, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में वर्क करती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को चलाने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो 2 प्रकार से बना हुआ है, तो कौन कौन से 2 प्रकार से बना हुआ है, इसके कौन कौन से? तो सबसे पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 भाग में बांटा गया है, एक है प्राइमरी में और एक है एक्सेसरी में। तो आपको सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है। प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी है, सबसे पहले जिसका यूज होने वाला है। तो माउथ हो गया, फेरिंक्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें क्या है, ये प्राइमरी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें एसेसरी की। तो एसेसरी में क्या होगा, टीथ होगा, माउथ होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज होगा, लीवर होगा और गॉल ब्लैडर होगा। ठीक है, यहां पर हम बात कर लें एसेसरी ऑर्गन के। एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से हैं और आपके प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन सा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, माउथ, ये फर्स्ट बाइट ये लेडी जो है वो ले रही हैं, तो माउथ हो गया, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीजें जो होती है वो प्राइमरी में आती हैं।
सेकेंडरी में सैलरी ग्लैंड, लिवर, टीथ, गल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये सब चीजें जो होती हैं ये सेकेंडरी में आती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वाल के बारे में। ठीक है, अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाल है वो कौन कौन से लेयर से बना हुआ है और कितने लेयर से वाल जो है बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो वाल होता है वो 4 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, अब वो कौन कौन से 4 लेयर है और कौन से लेयर कहां पे प्रेजेंट होता है और कौन सा जो पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, कौन सा लेयर कौन से पार्ट को बनाता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे, अभी देखेंगे इस स्लाइड पे। तो 4 लेयर से जो है बना हुआ है। सबसे पहला है म्यूकस लेयर, सेकेंड इज सब म्यूकस, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज स्यूरस एंड फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो हम बात कर ले म्यूकस लेयर को। तो म्यूकस लेयर जो होता है वो इनर मोस्ट वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट है, मतलब सबसे अंदर का वाल होता है, जो होता है कौन सा, म्यूकस लेयर होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात कर ले सब म्यूकस लेयर के बारे में कि सब म्यूकस लेयर क्या होता है। तो सब म्यूकस लेयर इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट एक्सेप्ट माउथ एंड फेरेंक्स। कहने का मतलब यह है कि जो सब म्यूकस लेयर है वो जीआई ट्रैक्ट के हर जगह पे प्रेजेंट है, बट माउथ और फेरेंक्स वाला जो एरिया है वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड हम बात कर ले मस्कुलर लेयर। अब भाई यहाँ पे मस्कुलर लेयर जो वर्ड है, तो मस्कुलर मींस मसल, तो यहाँ पे जो हमारे स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन मसल्स जो है वो भी इसमें थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मस्कुलर लेयर इन लिप्स, जो हमारा ओठ है, चीक्स, वॉल ऑफ फेरेंक्स कंटेन्स द स्केलेटन मसल फाइबर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे स्केलेटन मसल फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लें द इसोफेगस इज बोथ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। अब जो हमारा इसोफेगस बना हुआ है वो दोनों मसल से बना हुआ है। कौन कौन से, स्केलेटन मसल से भी बना हुआ है और स्मूथ मसल से भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले वाले लाइन में बताया कि स्केलेटन मसल में लिप चीक ये सब चीजें जो है स्केलेटन मसल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर ले स्यूरस एंड फाइब्रस लेयर। अब ये क्या है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इज आइदर स्यूरस एंड फाइब्रस इन द नेचर। ये स्यूरस और फाइब्रस होता है नेचर में। ठीक है, द स्यूरस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सिरोसा एंड स्यूरस मेम्ब्रेन। ये जो स्यूरस लेयर होता है इसको हम सिरोसा और स्यूरस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मीजोएपिथेलियल सेल। ये कनेक्टिव टिश्यू से और मीजोएपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सा, तो स्यूरस एंड फाइब्रस लेयर की बात हो रही है। इट कवर्स द स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये किन किन चीजों को कवर करता है, तो स्टोमच को और स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को, ये इन सब चीजों को ये क्या करता है कि कंटेन करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर से ये सब चीजें बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लें कुछ पॉइंट के बारे में, कि कुछ पॉइंट है जो जिसके बारे में हमको जानना है जीआई ट्रैक्ट में। द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। वो जगह जहां पे एक्चुअल में हमारा जो डाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में ही एक्चुअल में हमारा जो फूड होता है वो पचना या पाचन क्रिया का प्रोसेस होता है। जीआईटी इज अप्रॉक्स 5 to 7 मीटर लॉन्ग कंटिन्यू ट्यूब माउथ टू एनस। अब जो जीआई ट्रैक्ट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो माउथ से लेकर के एनस तक प्रेजेंट होता है और 5 से 7 फीट की इसकी लंबाई होती है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, द लेंथ ऑफ जीआईटी इन कैडेवर इज अबाउट 7 to 9 मीटर। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया 5 to 7 मीटर, बट यहाँ पे क्या बता रहा हूं 7 to 9 मीटर, बट किस में, तो कैडेवर में। कैडेवर क्या होता है, तो मुर्दा, जो डेड बॉडी होता है उसमें। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि डेड बॉडी में क्यों बढ़ गया और हमारे जो जिंदा मनुष्य हैं उनमें क्यों शॉर्ट पड़ गया। रीजन ये है कि जो लाइव पर्सन है उनमें मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं
और जो डेड कैडेवर का जो कंडीशन होगा, जो डेड पर्सन होगा, उसमें मसल जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं रहेंगी। इस वजह से उसमें क्या होता है 7 to 9 मीटर लॉन्ग हो जाते हैं, अप्रोक्स 23 to 30 फीट्स। ठीक है, और यहां पे जैसे मैंने बताया कि इन लिविंग पर्सन इट इज 5 to 7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फंक्शन क्या क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ईटिंग एंड इंगेशन, भोजन को खाना और पचाना। ठीक है, तो क्या है टेकिंग फूड एंड लिक्विड इन द माउथ, जो भोजन है उसको हम जो भी फूड है और लिक्विड प्रोडक्ट है उसको हम मुंह में अपना लेते हैं, खाते हैं और उसको घोटते हैं, चाहे उसको पास आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सिक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कौन कौन से चीजों का सिक्रीशन का स्टार्ट होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, इन सब चीजों से सलाइवा सिक्रीट होगा, और भी मेजर ग्लैंड से जो चीजें हमारा जूस, बाइल जूस वगैरह जो भी चीजें हैं वो सिक्रीट होंगी। तो एसेसरी ऑर्गन सिक्रीट अबाउट 7 लीटर ऑफ द वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम। अब सिक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है, तो जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं हमारे वो सिक्रीट करते हैं। क्या क्या सिक्रीट करते हैं, तो लगभग 7 लीटर ऑफ वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम्स, इन सब चीजों को अप्रोक्स 7 लीटर तक ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है मिक्सिंग प्रपोल्सन। अब भोजन को मिक्स होने का प्रोसेस, जितने भी सिक्रीशन हुए हैं उन सभी को सब मिलना अभी स्टार्ट करते हैं। तो GIT मिक्स फूड एंड सिक्रीशन देन प्रोपरली टुवर्ड्स टू द एनस। ठीक है, अब यहाँ पे भोजन जो है वो एक दूसरे से मिल रहा है और मिक्सिंग होने का काम हो रहा है। फिर डाइजेशन होने का काम हो रहा है। डाइजेशन ब्रेक्स डाउन द इंजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल एंड सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब जो भोजन है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है और केमिकल सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, किस लिए, तो डाइजेशन को होने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर ले मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, कटिंग एंड चर्निंग द फूड। जो भोजन को हम खा रहे हैं, दांत से काट रहे हैं और उसको जो चर्निंग कर रहे हैं, मतलब चबा रहे हैं, तो वो क्या हो गया मैकेनिकल। बट केमिकल डाइजेशन क्या है, ब्रेकिंग अप टू लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कहने का मतलब यह है केमिकल सब्सटेंस में क्या कह रहा है कि केमिकल डाइजेशन में क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक किया जा रहा है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदला जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया अभी स्टार्टिंग में कि जो भी लार्जर सब्सटेंस है उसको तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया, सॉलिड सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको केमिकल फॉर्म में लाया जा रहा है, तो वही चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया। ऑब्जॉर्प्शन, जो भी फूड का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ऑब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया। आपको पता होगा कि ऑब्जॉर्प्शन कहां पे होता है हमारे शरीर में। ठीक है, देन डिफिकेशंस। अब ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, डिफिकेशंस हो जाएगा, मतलब वो जो पार्ट जो भोजन है वो अब डिफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब वो बाहर निकलने के लिए रेडी है एनस के थ्रू। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम माउथ से स्टार्ट करेंगे और भी जो भी है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है, अब जो भी पार्ट्स है हर पार्ट को अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे और वीडियो को इजी लैंग्वेज में हम लोग आपको समझाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो